Hello, my dear students. Welcome in your favorite physics channel, विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस एंड माई सेल्फ विकास। तो आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में, जिसे क्लास 10th में ऑप्टिक्स का स्टडी करना है। हम लोगों के सिलेबस में ऑलरेडी ऑप्टिक्स दिया गया है। तो ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से है। आप देख सकते हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसकी हिंदी मीनिंग प्रकाशिकी होती है। ऐसे फिजिक्स को स्टडी करने के लिए इजी वे में हम फिजिक्स का स्टडी कर पाए, इसके लिए पूरे फिजिक्स को कई पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका एक पार्ट ऑप्टिक्स है। बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे साउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है एकॉस्टिक्स में, हीट और हम लोग टेम्परेचर के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हमें फोर्स और लॉज मोशन के बारे में स्टडी करना है। उसी तरीके से जब लाइट के बारे में जब हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वह ब्रांच हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द ऑल फेनोमेना रिलेटेड टू द लाइट। यानी जितने भी फेनोमेना, जितने भी घटनाएं लाइट से रिलेटेड हैं, प्रकाश से जुड़ी हुई हैं, उन सब का स्टडी जिस फिजिक्स के जिस पार्ट में किया जाता है उसे हम लोग डैश कहते हैं, ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हिंदी में प्रकाशिकी कहा जाता है। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं कि हमें लाइट में क्या क्या डिस्कस करना है। ऐसे हुआ ऑप्टिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है, नहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लेंस पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, लेंस और मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें आप देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल होता है। लाइंस बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं, मिरर लिया जाता है, फिर लाइन को ज्वाइंट करके इमेज फॉर्मेशन कराते हैं। ये सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट माना जाता है। और बाकी जितने भी फेनोमेना हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, फार्मूला डेरिवेशन करते हैं, वो सब फिजिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट माना जाता है, नहीं। तो चलिए अब ऑप्टिक्स से आगे बढ़ते हैं और हम लोग लाइट पे नजर डालते हैं कि लाइट क्या होता है। ये लाइट चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 से शुरू होता है। क्लास 8 में भी लाइट की जिक्र की गई है और वहां के बाद फिर हमें क्लास 10th में थोड़ा सा बृहत रूप मिलता है पढ़ने को, और क्लास 12th में भी यदि हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी हमें ऑप्टिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसमें भी 2-3 चैप्टर्स बने हुए हैं जिसमें पूरे लाइट के फिनोमेना को डिस्कस किया गया है। तो जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वहीं का बेस लेकर 12th में पढ़ते हैं। तो जो हमारे 12th के भी स्टूडेंट हैं, यदि उनकी बेसिक कहीं भी गड़बड़ है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना बेसिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो क्लास 10th के बच्चे होंगे वो तो निश्चित ही देखें, बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा कारगर होता है। तो लाइट की हिंदी मीनिंग हो गई प्रकाश। लाइट क्या है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइट, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली में लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? जो सन से निकलती है लाइट, आप जानते हो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, नहीं, और वो भी जो वेव वहां से आ रही है वो हीट के रूप में पहले जनरेट होता है, इसलिए वो एक रेडिएशन का भी पार्ट माना जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिख सकते हैं, वेव का सीरीज है, या फिर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा जाए तो भी बेटर माना जाएगा, नहीं। तो लाइट क्या हुआ? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक लंबा सीरीज है, नहीं, जो सीरीज कहां से शुरू होता है? जो शुरू होता है रेडियो वेव्स से। रेडियो वेव्स से ये सीरीज शुरू होता है। रेडियो के बाद आप आ जाइए माइक्रो में, माइक्रोवेव्स, नहीं, ये सब मैं डिक्रीजिंग वेवलेंथ में लिख रहा हूं, नहीं, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में मैं लिख रहा हूं। रेडियो की सबसे ज्यादा माइक्रो, माइक्रो के बाद आप लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं क्या? गामा तो सबसे लास्ट में है, रेडियो हो गया, माइक्रो हो गया, इसके बाद IR हो गया, इंफ्रारेड रेज, नहीं, इंफ्रारेड रे के बाद आपका आ गया विजिबल रेज, नहीं, और विजिबल के बाद आपका आ गया यूवी के बाद आपका आ गया एक्स रे, और एक्स के बाद आपका आ गया गामा रे, नहीं। तो सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, IR, विजिबल, एक्सरे और गामा रे, नहीं। तो इसमें जो लाइट को देख रहे हैं या जिस लाइट में हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं वो है हमारा विजिबल,
नहीं, विजिबल लाइट के अंदर हम लोग देख पाते हैं। हम IR में नहीं देख सकते, माइक्रो में नहीं देख सकते, रेडियो में नहीं देख सकते। आपको पता है कि UV में नहीं देख सकते, UV बेहद खतरनाक रे मानी जाती है। X में नहीं दिखाई देगा, गामा में नहीं दिखाई देगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट रे में देख सकते हैं, जिसका हुआ वेवलेंथ का सीरीज 700 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर तक माना गया है। नहीं, 700 से लेकर 450 नैनोमीटर तक इसे माना जाता है। यदि इस वेवलेंथ की लाइट है, इस वेवलेंथ का यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? विजिबल रेडिएशन कह सकते हैं, विजिबल लाइट भी कह सकते हैं, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से भी उसे जाना जा सकता है। नहीं, तो लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन एक्चुअली में हम जो लाइट जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम विजिबल लाइट के भी डिस्कस कर रहे हैं। पूरे लाइट के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो विजिबल लाइट के बारे में भी स्टडी करना है, इसलिए बाकी के लाइट रेज पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, तो ऐसे भी आप बहुत सारे डिफिनेशंस आपको बुक में मिल सकता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ form of energy which creates the sense of vision या which makes the object या which makes the things visible। नहीं, यानी लाइट क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे हमें देखने की या दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है, या लाइट के जरिए, लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। नहीं, तो लाइट के दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगता हो डेफिनेशन लिखते हो। साथ ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। नहीं, या इट इज अ पार्ट ऑफ लिख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ electromagnetic radiation in which we see any object clearly या by which we can see any objects clearly। नहीं, या which creates the sense of vision। अपने परिभाषा को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सर एक पार्ट है जिसमें हमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता होती है, जो ऑब्जेक्ट्स को विजुअल बना देता है। नहीं, तो लाइट का ये क्या हो गया? आपका डेफिनेशन हो गया। नहीं, तो लाइट के डेफिनेशंस को आप लिख लें। लाइट का डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे कंपटीशन के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में तो ये सारी चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी होगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस प्रश्न में आते हैं हमेशा कि प्रकाश क्या है, या इंग्लिश मीडियम है तो व्हाट इज लाइट, और उसके बारे में आपको 1 नंबर का ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आप डेफिनेशन लिखें। अब चलते हैं हम लोग लाइट के फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर लाइट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। हाँ, तो बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ लाइट पे, यानी लाइट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ फीचर्स को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है ताकि वीडियो में ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए मैंने ऐसे किया है। ये देखिए, जैसे कह रहा हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा पार्ट है, जितना भी उसका सीरीज है, उसका एक ये पार्ट माना जाता है, जिसकी वेवलेंथ कहाँ से? 700 से लेकर 450 नैनोमीटर तक इसका रेंज लाइज करता है। नहीं, 700 के ऊपर यदि आप बढ़ जाते हैं तो IR शुरू होगा, 450 से नीचे आप बढ़ जाएंगे तो फिर UV शुरू हो जाता है। नहीं, और इसी के बीच के लाइट में हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, तो उसी पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो मेड बाई वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। न्यूटन साहब ने सबसे पहले हुआ कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया था कि जो लाइट है बहुत छोटे, वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसा उनका मानना था। और उन छोटे छोटे कणों को, छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स के नाम से बुलाया था, इसलिए उन्हें कॉर्पस्कल्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी थ्योरी को। बाद में फिर हाइगेंस, फोको इत्यादि ने आया और उनके बातों का खंडन किया था कि लाइट जो है वो कॉर्पस्कल्स यानी कणों से नहीं मिलकर बनी है, बल्कि एक वेव से मिलकर बना है। तो इसके बारे में फिर क्लास 12 में जाकर और भी डिस्कस किया गया है। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज फुल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। एक फोटोन शब्द की जिक्र आती है। देखिए, मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी अभी भी पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी से बाद में फिर से यह प्रूव हुआ कि न्यूटन साहब ने जो पार्टिकल्स, लाइट को पार्टिकल्स माना था वो बिल्कुल सही था। और उसी क्वांटम को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी फोटोन जो होती है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसके अंदर एनर्जी होती है, और उसी को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। यानी लाइट फोटॉन्स के रूप में चलती है, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो H बराबर
ई बराबर एच इंटू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर ड्रॉप कर रही है या आ रही है। नेक्स्ट देखिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड रे। लाइट हमेशा वह एक सीधी रेखा में चलती है, हमेशा, जब तक कि कोई अवरोध, जब तक कि सामने से कोई रुकावट ना आए, तब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ही चलता रहेगा। और इसी लाइट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, और ग्रुप ऑफ रे को फिर बीम कहते हैं। लाइट क्रिएट्स हीटिंग, केमिकल एंड आयोनाइजेशन इफेक्ट। यानी लाइट क्या क्या पैदा कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। देखिए हीटिंग पैदा करने का कारण विजिबल लाइट रे नहीं, IR रेस को माना गया है, इंफ्रारेड रेस को हीटिंग इफेक्ट के लिए जिम्मेदार माना गया है। रही बात केमिकल इफेक्ट की, चर्चा करते हैं तो केमिकल इफेक्ट भी लाइट से पैदा होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह की जो प्रोसेस है, या बहुत सारी और भी प्रोसेस जो सनलाइट में होती है, तो इसलिए हम मानते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन भी कराने में जिम्मेदार हो सकता है। और दूसरा नंबर आयोनाइजेशन इफेक्ट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए ये आयोनाइजेशन इफेक्ट भी पैदा कर सकता है, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, या जो सोलर प्लेट को हम लोग जो चार्ज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, लेते हैं, वहां भी आयोनाइजेशन इफेक्ट को देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स जुड़ी हुई है लाइट से, उन सब पर भी हम लोग बारी बारी से फिर से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, फीचर्स ऑफ लाइट पर डिस्कस किया, और फिर जो और भी बचे हुए पार्ट्स है नेक्स्ट सेशन में हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पॉज करें और नोट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।